नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। आई होप एंड आई बेस कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप हेल्थी होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो आपके टारगेट हैं पढ़ाई को लेकर या आपको जो जॉब लेनी है उसको लेकर, आप उनको पूरे करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। अगर कहीं कमी रह रही है तो आप हमें बताइए, हमारे साथ जुड़िए, हम उस टॉपिक के आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आ चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि भाई वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है। भाई आपको पढ़ने जाना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मैनेजमेंट करना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, देश के डेवलपमेंट में अपना क्या कहते हैं आपको अपना भी मतलब सहयोग देना है, तो उसके लिए कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। या मान लीजिए आप इतने कैपेबल हो कि भाई आपको मन है कि भाई मेरे को तो अब्रॉड जाना है, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना है, तो वहां पे मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, कोई पता तो हो। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है चैन मंत्रा के नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो और हमारे थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। और हमारा जो ऐप है चैन मंत्रा का, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। पहले हम लेंगे रेड पेन। तो अभी क्या है, रैंकिंग आई है। अब आप कहोगे सर ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 क्यों लिखा है, 23 चल रहा है। देखिए इसका ऑफिशियल नाम 2024 ही है, हमने अच्छे से लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। अब बात करें इसकी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें द का मतलब क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन। थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ाएंगे हम क्योंकि अभी आपको विजिबल नहीं होगा। द टाइम्स हायर एजुकेशन, याद रखना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हो गई है। अभी यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें रैंकिंग के, तो देखिए जो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, ये 2004 से रिलीज हो रही है। और जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी आती है, दो बहुत फेमस हैं। एक तो दा वाली जो अभी रिलीज हुई है, एक है इससे पहले जो आई है जो जून मंथ में आ चुकी है 2023 में, उसका नाम है क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग। इसके साथ मिलकर पहले इसमें 200 यूनिवर्सिटीज होती थी, अभी इसमें 1900 से यानी कि 1900 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है। अब बात करें ये यूनिवर्सिटीज को रैंक कैसे करते हैं, तो देखिए यूनिवर्सिटी को रैंक करते हैं, इनके 5 पैरामीटर होते हैं, यानी कि 5 चीजें देखते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, यानी कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1, टीचिंग किस तरीके से होती है, पढ़ाया जाता है। रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि रिसर्च पे कितना फोकस किया जाता है, कितने फंड्स दिए जाते हैं। और रिसर्च की क्वालिटी क्या है। इंडस्ट्री एंड द इंटरनेशनल आउटलुक, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस यूनिवर्सिटी का कितना योगदान है, किस तरह के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब इसकी अगर बात करूं तो टोटल 108 कंट्रीज इसमें इंक्लूड करी गई हैं, और टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो है 1904, यानी कि 1904। याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़े, अब इसके बारे में आते हैं कि भाई टॉप कौन किया है। देखिए जो हिंदी में जानना चाहता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या जिसको हिंदी में चाहिए, तो आप पूरा हिंदी में देख सकते हो, आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है पूरा का पूरा कंटेंट। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो देखिए नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है इस बार का भाई हाथ मारा है किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। और नॉट ओनली दिस टाइम, ये लगातार 8 साल से ये जो द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग आ रही है, इसको टॉप मतलब इसमें नंबर 1 ही आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कहां पड़ती है, यूनाइटेड किंगडम में पड़ती है, अच्छे से याद रखिएगा। और नंबर 2 पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये यूएसए के अंदर पड़ती है। अब नंबर 3 पे कौन सी है, तो भाई नंबर 3 पे एमआईटी। एमआईटी का मतलब होता है, एमआईटी का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएसए के अंदर पड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा। और अब ये तो है पुरानी मतलब यूनिवर्सिटी जो हर साल रैंकिंग में इंक्लूड करी जाती थी, शामिल की जाती थी, लेकिन इसमें कुछ जो नई यूनिवर्सिटीज हैं उनको शामिल किया गया है। तो उन यूनिवर्सिटीज में जितनी भी यूनिवर्सिटी मतलब नई शामिल हुई हैं, उनमें इटली की कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट, ये क्या है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इसने। 301 से लेके 350 के ब्रैकेट में रखा गया है, मतलब 301 से 350 तक इसकी रैंकिंग दी गई है, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में रखा गया है, इसको अच्छे से याद रखना। और बात करें इसकी, तो जितनी वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी है 1900 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है, तो इसमें से 169 यूएसए की, यानी कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें किसकी आई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की आई हैं। और इसमें से भी 169 यूनिवर्सिटी, इसमें से भी जो 59 है, नहीं सॉरी 56 यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 20 में, टॉप 200 में। सोचिए मतलब वर्ल्ड की आप 200 यूनिवर्सिटी ले लो, टॉप की 200, उसमें से आप सोचिए 56 तो सिर्फ यूएसए की हैं।
दैट्स वाई यूएसए आज इतना कमाल करता है, बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन R&D टेक्नोलॉजी, सब कुछ बेहतरीन निकलता है, क्योंकि भाई जो ब्रेन है, जो माइंड्स हैं, वो तो यूनिवर्सिटीज में प्रिपेयर होते हैं ना। अब आप कहोगे सर इंडिया का बताइए, अब हम इंडिया के बारे में स्पेसिफिक बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेम आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये देखिए ये ऑफिशियल कटआउट है उस रिपोर्ट का जो अभी रिलीज हुई है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए नंबर 1 पे कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कहां पड़ती है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर पड़ती है। आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि व्हाइट है ना ये, बट आपको पूरा डेटा हमने पीपीटी के फॉर्म में दे दिया है। नंबर 2 पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पड़ती है। नंबर 3 पे है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, आई नो कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है इसका, आपको लेने की जरूरत भी नहीं है, सच बताऊं तो इतना बस याद रखिएगा। MIT याद रखना शॉर्ट में, इसको MIT के नाम से जाना जाता है, बस इतना याद रख लो। और नंबर 4 पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कहां पड़ती है, यूके के अंदर, यूएस के अंदर पड़ती है, नॉट यूके। नंबर 5 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कहां पड़ती है, यूके के अंदर। और बात करें इसकी तो देखिए इसमें देखा गया है नंबर ऑफ FT स्टूडेंट, FT मतलब होता है फुल टाइम इक्विवेलेंट, मतलब फुल टाइम कितने स्टूडेंट हैं, तो इसमें 21,000 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक स्टाफ के, एक टीचर के ऊपर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हिस्से मतलब 10 है इसमें। इंटरनेशनल स्टूडेंट बात करें इसकी ऑक्सफोर्ड की तो 42% है, मेल फीमेल रेशियो 49% है। इस तरीके से इसकी रैंकिंग निकली है पूरी। नेक्स्ट आगे बात करें तो देखिए, अब बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो देखिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है उसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और आप इस यूनिवर्सिटी का इस तरीके से मानिए, आपने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, तो जो हैरी पॉटर मूवी है ना, मैं आपको एक मतलब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हैरी पॉटर मूवी है ना वो पूरी मतलब मोस्ट ऑफ जो मूवी है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर शूट हुई है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हैरी पॉटर मूवी है वो नॉवल पे लिखी गई है जिसका नाम है हैरी पॉटर, उसके ऑथर कौन है, जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है। अब देखिए आप बताओ, उससे पहले मैं ही बता देता हूं, तो उसके ऑथर कौन है, JK रॉलिंग। नाम याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है क्योंकि इतनी फेमस है। और देखिए ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ये देखिए ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो USA के कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ती है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये स्टैनफोर्ड हो गई, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था नंबर 3 पर जो आई है, ये कौन सी है, MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको पता है और नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं कि USA के अंदर 50 स्टेट है, 50 स्टेट है, उनमें से एक मैसेच्यूसेट्स है जो न्यूयॉर्क के ऊपर पड़ता है, यानी कि ईस्टर्न साइड में है MIT। तो MIT के अंदर ही, MIT स्टेट के अंदर ही MIT यूनिवर्सिटी है ये। मतलब आप ये सोचिए कि भले ही इसमें तीसरा नंबर आया इसका, लेकिन जो QS की वर्ल्ड रैंकिंग आती है ना उसमें हमेशा टॉप पे रहती है ये जानी जाती है किसके लिए, आपने मूवी देखी होगी एक मार्वल का कैरेक्टर है बहुत, यानी कि मार्वल की जो मूवी है एवेंजर के अंदर एक मूवी है आयरन मैन, तो उसके अंदर जो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करा है टोनी स्टार्क, इनका रियल नेम है रॉबर्ट डॉनी जूनियर। तो वो जो उस मूवी में इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं, ये सूट बना दिया, हवा में उड़ रहे हैं, किसी से बीट ही नहीं हो रहे हैं, कोई मार नहीं पा रहा है, क्यों कर पा रहे हैं इतना, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया है कि जो आयरन मैन है वो MIT से ही पढ़े हुए हैं। अच्छे से याद रखना, कभी नोटिस करना, मूवी देखना अगर कभी टाइम मिले तो, नहीं देखी है तो। और अगर बात करें रियल एग्जांपल की, अब आप कहोगे सर वो तो मूवी है, रियल में बताओ ना कुछ जो कुछ नाम हो, तो देखिए रिचर्ड फ्रेमैन का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो देख लेना एक बार, नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम किया था, इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। और आपके जो अपोलो 11 गया था ना उसके जो पायलट थे वो भी इसी से पास आउट थे, इनका नाम था बज एल्ड्रिन, वो भी इसी से पास आउट थे। और प्रेजेंट में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी इसी से पढ़े हुए हैं, अच्छे से याद रखिएगा, इतना नाम है MIT का। और USA की जो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज होती है ना उनमें तो जो बड़े साइंटिस्ट है कुछ भी है सबको यही दिखाया जाता है कि भाई ये MIT से ही आए हैं, अच्छे से देखना। अब बात करें इंडिया का, भाई इंडिया कहां स्टैंड करता है इस सब में, तो देखिए इस यूनिवर्सिटी में इंडिया की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में स्थित है। और इसको फाउंड किसने करा था, बनाया किसने था, तो टाटा, जमशेदजी टाटा ने इसका स्थापना करी थी, याद रखिएगा अच्छे से। अब आप कहोगे कि जो IISc बैंगलोर है, IISc बैंगलोर को ब्रैकेट में रखा गया है 201 से लेके 250 के ब्रैकेट में रखा गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की जो टॉप 200 रैंक वो है यूनिवर्सिटीज, उसमें IISc का नाम आता है, 200 प्लस में आता है। और इस बात से क्या साबित होता है, इंडिया में ये नंबर 1 है, यानी कि IIT से ऊपर है, अच्छे से याद रखिएगा IIT से ऊपर है। और बात करें इसके बाद में, इससे नीचे जो इस रैंकिंग के अनुसार जो यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी हैं, सेकंड रैंक पे इन्होंने किसको रखा है, अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया,
महात्मा गांधी यूनिवर्सिटीज, इनको रखा है, अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए इस बार ना इसमें इस रैंकिंग में इंडिया की टोटल 91 यूनिवर्सिटीज थी, अच्छे से याद रखना 91 यूनिवर्सिटी थी, जबकि लास्ट ईयर कितनी थी, टोटल 75 यूनिवर्सिटीज थी। अगर आपसे अब क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, IISc, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बैंगलोर में पड़ती है, अच्छे से, ठीक है। 201 से यानी कि 200 प्लस के मतलब टॉप 250 में आती है, वर्ल्ड में इंडिया की नंबर 1 है, अच्छे से याद रखिएगा, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। और देखिए इसी रैंक के साथ ना हमने चाइना को सरपास कर दिया, यानी कि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। चाइना को हमने कैसे पीछे छोड़ा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया की टोटल कितनी 91 यानी कि 91 यूनिवर्सिटीज है, इसमें चाइना की इससे कम है। और इस लिस्ट में ना कुछ ऐसी कंट्री हैं जो पहली बार शामिल हुई हैं, जैसे कि कोसोवो, बोस्निया हर्जगोविना, और ये क्या है उत्तरी मैसेडोनिया, आर्मेनिया, ये कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज को पहली बार शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे, तो देखिए अब ये तो मैंने बात करी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की। अब इससे पहले जून मंथ में एक और रैंकिंग आई थी, उसको भी याद रखिएगा। अब आपको ना माइंड थोड़ा शांत रखना है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लेना। यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट रैंकिंग की, ये भी सबसे बेस्ट रैंकिंग की कैटेगरी में आता है। इसमें बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कौन है, MIT, जो मैंने आपको पढ़ाया, MIT दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आपसे क्वेश्चन में पेपर आएगा कि दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कौन सी है, तो या तो लिखा होगा अकॉर्डिंग टू QS या लिखा होगा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। अगर नहीं लिखा होगा तो रैंक अलग अलग दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना। मेरा काम है आपको दोनों को बताना, हालांकि उसमें लिखा जरूर होगा कि QS के अनुसार या द के अनुसार, अच्छे से। या फिर ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ऑक्सफोर्ड हो गई, और उसमें लिखा हो QS तो कौन सी हो गई, MIT हो गई। इंडिया की कौन सी है, IISc है। और इसके बात करें QS के अनुसार, तो QS के अनुसार हमारी IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जून मंथ में रिलीज हुई है, अभी कुछ मंथ पहले, तो इसके अनुसार IIT बॉम्बे नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, और IISc बैंगलोर इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, और वर्ल्ड में उसकी रैंक क्या थी, विश्व स्तर पे 225। अब कहोगे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लो आप जून मंथ में आपने पढ़ा था इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे, अच्छे से याद रखना, IIT बॉम्बे। सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी IISc बैंगलोर, खत्म हो गया आपका काम, ठीक है। IIT बॉम्बे इंडिया की बेस्ट हो गई, और IISc बैंगलोर क्या हो गई, इंडिया की सेकंड। और IIT बॉम्बे की वहीं विश्व स्तर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या रैंक थी, 149। IISc की क्या रैंक थी, 225, याद रखिएगा। अब जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, यानी कि जो कल ही रैंकिंग आई है, उसके अनुसार वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी, ऑक्सफोर्ड हो गई, ठीक है। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई, फिर से IISc, यानी कि जो हर रैंकिंग यानी जितनी रैंकिंग आती है उसमें मोस्ट ऑफ IISc टॉप पे ही रहता है, अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। तो ये था हमारी वीडियो का एंड, आप अच्छे से हिंदी में भी देख सकते हो। आई होप एंड आई बेस्ट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कैसे भी पूछ सकते हो, या तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, या आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है, और हम अवेलेबल हैं कहाँ पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हम सब जगह हैं, ईच एंड एवरीवेयर, हम सब जगह आपको मिलेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।